कुर्बानी का जानवर हमारा चोरी हो गया था तो अब क्या करें। कुर्बानी का जानवर चोरी हो जाने की दो बातें ज़हन में रखें। अगर बंदा साहिब निसाब है, यानी उस पर कुर्बानी वाजिब है, 1.5 लाख का मालिक है, तो वो दूसरा लेगा। और अगर वो साहिब निसाब नहीं है, वैसे ही उसने ख़रीद लिया है, तो बस अब ख़त्म हो गया। अब तो जो घूम गया सो घूम गया। बस इमें समझो वे पुत्र तेरी डू रोज़े थी। कह वो एक बच्चे ने रोज़ा खोला ना असर के वक्त, तो वो छोटा बच्चा था, तो वाले ने उसको तसल्ली देते हुए कहा खैर है तेरी डू रोज़े थी है, तू खुश हो गया। तो इस कहेंगे तेरी कुर्बानी हो गई, अब घूम गया, क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ भी एक मसला जहन में रख लें कि बाज़ औक़ात वो बंदे भी दोबारा दूसरा जानवर ले लेते हैं जिनके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं होती, तो फिर उनको पुराना जानवर मिल गया तो अब दोनों ज़बह करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके ऊपर अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं था, इसने खुद लाजिम किया अब जानवर मुतय्यन है, दोनों ज़बह करें। और जो साहिब निसाब है, इसका जानवर घूम गया और फिर दूसरा ख़रीदा और पहला मिल गया, अब ये एक ही ज़बह करेगा, क्योंकि इसने अल्लाह के हुक्म के साथ आगे बढ़ के काम नहीं किया। ये जो आगे बढ़ने वाला काम है ना, ये गलत करते हैं। जैसे गुज़श्ता जुम्मा मैंने आपको बताया था कि शैतान को 7 कंकर आपने मारने हैं, वहाँ जूती उठा के नहीं मारनी, थूक नहीं फेंकनी, आपने कोई और पत्थर उठा के दे नहीं मारना। क्यों? आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते, आप साहबा और आले बैत से आगे नहीं बढ़ सकते। जितना बताया गया उतना, आप 7 के बजाय 8 भी कंकर नहीं मार सकते। भी जितना कहा गया उतना करेंगे, तो शरीयत जितना मसला बता रही है उतना ही करें।